सभी कमर सीधी कर लें, झुक करके बिल्कुल नहीं, सीधे तन करके बैठेंगे। दोनों हाथों को अपनी गोद में रख लें, बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर रखें, नेत्र बंद करें। उगते हुए सूर्य का, सविता देवता का ध्यान करें। भाव करें सविता का तेज, भगवान का दिव्य प्रकाश हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है और हम सभी पीले प्रकाश से भीतर और बाहर से घिरे हुए हैं। हमारा रोम रोम प्रकाशित हो रहा है, मस्तिष्क का कण कण, हड्डियों का कण कण, प्रत्येक नस नाड़ियों में प्रकाश फैल रहा है। एक एक अंग प्रकाश से अभिसिंचित हो रहा है, अनुप्राणित हो रहा है। हम प्रकाश को सोख रहे हैं, जैसे मिट्टी जल को सोख लेती है, उसी प्रकार हमारी चेतना भगवान के प्रकाश को धारण कर रही है, सोख रही है। हम प्रकाशवान बन रहे हैं, हम प्राणवान बन रहे हैं, हम ऊर्जावान बन रहे हैं, हम प्रकाश की ओर चल रहे हैं, प्रकाश से परिपूर्ण हो रहे हैं। प्रकाश का ध्यान करें, सविता देवता के तेज का ध्यान करें, भीतर और बाहर से दिव्य प्रकाश का अनुभव करें और वो प्रकाश हमारे मन, मस्तिष्क, हमारे अंतःकरण को प्रकाशित कर रहा है। हमारे भीतर के कषाय कल्मशों को तहस नहस कर रहा है, नष्ट कर रहा है। ऐसा भाव करते हुए, दिव्य प्रकाश का स्मरण ध्यान करते हुए, वेद मंत्र, देव मंत्र, गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र का हमारे साथ साथ एक स्वर में भावपूर्वक उच्चारण करेंगे और उस ब्राह्मी चेतना को, दैवीय चेतना को अपने भीतर आत्मसात करेंगे। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामं
जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। ॐ सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव जिनका आज वसंत पंचमी के पावन पर्व पर आध्यात्मिक जन्मदिन भी है, इसी पावन क्षण में, इसी पावन वेला में स्वयं हिमालय के नंदनवन क्षेत्र में निवास करने वाले आध्यात्मिक पुरुष, ऋषि स्तर की चेतना, जो स्वयं ऋषि विश्वामित्र के ही अवतार हैं, उन्होंने परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में आकर उन्हें आत्मबोध कराया, उनका उन्हीं से परिचय कराया और उनके जन्म, उनके प्राकट्य का उद्देश्य उन्हें स्मरण दिलाया। वह दिव्य चेतना जो इस धरती पर बार बार अवतार लेकर के विभीषिकाओं, विडंबनाओं का शमन करती आई है, वही ईश्वरीय चेतना परम पूज्य गुरुदेव के रूप में इस धरती पर अवतरित हुई। और यह दिव्य अवतार वसंत पंचमी के ही पावन पर्व पर संपन्न हुआ, जब साधना की कोठरी में दादा गुरुदेव ने 15 वर्षीय नन्हे से बालक को अपने दिव्य स्वरूप में दर्शन दिया और दर्शन देकर के उन्होंने भावी योजनाओं के विषय में जानकारी दी और संकल्प कराया। हम सब जानते हैं परम पूज्य गुरुदेव के आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत बसंत पंचमी से ही हुई है, इसलिए उन्होंने अपना जन्मदिन वसंत पंचमी के दिन ही मनाया। जिस तिथि में उनका शरीर पैदा हुआ उस तिथि को उन्होंने महत्व नहीं दिया। जिस दिन उनके भीतर आध्यात्मिकता का संचार हुआ, दिव्यता का संचार हुआ, उसी दिन से उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत मानी। हम आज तक किस प्रकार का जीवन जीते रहे उसका कोई अर्थ नहीं है, पर अगर आज हमने अपने जीवन को आध्यात्मिकता से जोड़ दिया, उस दैवीय सत्ता से जोड़ दिया, तो जिस प्रकार पूज्य गुरुदेव के जीवन में वसंत आया था, उसी प्रकार हमारे भी जीवन में वसंत आएगा। वसंत किसी मौसम का केवल नाम नहीं है, वसंत उल्लास का प्रतीक है, वसंत उमंग का प्रतीक है, वसंत आनंद का प्रतीक है। ये वो समय है जब सरसों की पीली फूलें, कलियां विकसित होने लगती हैं, चारों ओर पीतांबर ही छा जाता है। ये वो समय है जब वृक्षों में बौर की सुगंध विकसित होने लगती है। ये वो समय है जब प्रकृति अपने उमंग पर होती है, आनंद पर होती है। पर साथियों, ये बाहर का वसंत हमारे किसी काम का नहीं है।
जब तक हमारे भीतर वसंत का आगमन न हो जाए। और भीतर वसंत का आगमन तभी होता है जब जीवन में कोई आध्यात्मिक उपलब्धि प्राप्त होती है। संसार का वसंत हमें कुछ नहीं प्रदान करता, थोड़े से फल फूल अवश्य मिल जाएं, पर जीवन में वास्तविक आनंद तब आता है जब वसंत हमारे भीतर विकसित होता है। और भीतर का वसंत विकसित करने के लिए ईश्वर से जुड़ना पड़ता है, भगवान से जुड़ना पड़ता है, सद्गुरु से जुड़ना पड़ता है, संत तपस्वियों से जुड़ना पड़ता है। भगवान राम के जीवन में वसंत तब आया जब वो ऋषि विश्वामित्र से जुड़े। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में वसंत तब आया जब वो रामकृष्ण परमहंस से जुड़े। शिवाजी के जीवन का वसंत तब आया जब उनका जीवन समर्थ गुरु रामदास से जुड़ा। उसी प्रकार परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में वसंत तब आया जब उनका जीवन दादा गुरुदेव से जुड़ा। हम लोग 2025 से 2026 में आ गए। 2026 में इसलिए आ पाए क्योंकि 2025 में एक जुड़ गया। अगर एक न जुड़ता तो वो 2025 25 ही रहता, वो 26 कभी न बन पाता। पर साथियों, जुड़ाव भी कई तरह का होता है। हम किसी एक से ऐसे भी जुड़ सकते हैं कि हमारा जीवन पतन पराभव की ओर चला जाए, पर हम किसी एक से ऐसे भी जुड़ सकते हैं कि हमारा जीवन आनंद, उमंग, उत्साह और वसंत से भर जाए। हम किससे जुड़ें इसका निर्णय केवल और केवल हमारे हाथ में है। अगर हम श्रेष्ठता से जोड़ते हैं अपने आप को तो हम श्रेष्ठ बनते चले जाएंगे। अगर हम स्वयं को किसी दिव्यता से जोड़ते हैं तो हमारा जीवन दिव्यता से भर जाएगा। अगर हम प्रकाश से जुड़ते हैं तो हमारा जीवन प्रकाश से भर जाएगा। पर अगर हमने कुमार्ग को अपना लिया, कुविचारों को अपना लिया, लोभ मोह स्वार्थ को अपना लिया तो हमारा जीवन अंधकार से भर जाएगा। प्रकाश से जुड़ेंगे तो जीवन में वसंत आएगा, लेकिन अंधकार से जुड़ेंगे तो जीवन में वसंत नहीं, जीवन में पतझड़ आ जाएगा। जीवन को वसंत से भरना है या जीवन को पतझड़ की ओर ले जाना है, यह निर्णय केवल और केवल हमारे अपने हाथों में है। गुरुदेव ने अपने जीवन को वसंत से भर लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को दादा गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान राम ने अपने आप को विश्वामित्र की सेवा में समर्पित कर दिया। स्वामी विवेकानंद ने अपने आप को ठाकुर के चरणों में अर्पित कर दिया। सो उनके जीवन में वसंत आ गया। वो जुड़ाव उनके जीवन को धन्य बनाता चला गया। और हमें भी ऐसी ही सत्ता से जुड़ने की आवश्यकता है। और जिससे जुड़ना है उससे जुड़ने के लिए हमें वैसा बनना भी पड़ेगा। जब एक समान प्रकृति होगी तभी साथियों जुड़ाव हो सकता है। शराबी से शराबी ही जुड़ता है, जुआरी से जुआरी ही जुड़ता है, चोर चोर ही मौसेरे भाई होते हैं। लेकिन सत्य से जुड़ने के लिए सत्य को जीवन में धारण करना पड़ता है। देवत्व से जुड़ने के लिए दैवीय गुणों को जीवन में अपनाना पड़ता है। जुड़ने का मतलब जिस प्रकार से दो लोहे को जोड़ने के लिए वेल्डिंग करनी पड़ती है, तो फिर होता क्या है? वो दोनों लोहा तभी जुड़ता है जब दोनों गर्म होते हैं। एक गर्म रहे एक ठंडा रहे तो वो लोहा जुड़ पाएगा? नहीं जुड़ पाएगा। दोनों को गर्म होना पड़ेगा, दोनों को तप में, दोनों को साधना में जुटना पड़ेगा। सो परम पूज्य गुरुदेव तो तपस्वी हैं, उनसे जुड़ने के लिए हमें भी तप का संकल्प लेना पड़ेगा, हमें भी साधना के मार्ग का चयन करना पड़ेगा। सिंधु में मिलना है तो बिंदु बनना पड़ेगा। बिंदु जब समर्पित हो जाती है तो वो सिंधु में विलीन होकर के सिंधु के समान बन जाती है। उसी प्रकार हमें अपने अस्तित्व को, अपने जीवन के बिंदु को परम पूज्य गुरुदेव रूपी सिंधु में समर्पित कर देने की आवश्यकता है। दूध में दूध मिले तो ही बात बनती है। कदाचित हम दूध न बन सकें तो कम से कम जल की तरह शीतल, शालीन और विनम्र तो बन जाएं। जल भी अगर दूध में मिल जाए तो वो जल भी दूध के दाम बिकने लगता है। ऐसा समर्पण अगर हमारा हो जाए तो हम भी पूज्य गुरुदेव के समान बन जाएंगे। आज
ये आप हमारे जीवन में झांक करके देखिए, किसी भी व्यक्ति की कोई अपनी क्षमता नहीं होती, कोई पात्रता नहीं होती, कोई योग्यता नहीं होती, कोई शक्ति नहीं होती, लेकिन जब वो किसी समर्थ सत्ता से जुड़ जाता है तो उसमें शक्ति का संचार होने लगता है। जब कोई समर्थ सत्ता से जुड़ जाता है तो उसका व्यक्तित्व बदल जाता है और वो उसी के समान हो जाता है। हम सब में क्या पात्रता है, क्या योग्यता है कि हम मंच पर बैठ करके आपको कुछ सुना सकें, आपको कुछ सिखा सकें, आपको कुछ समझा सकें। आप हमसे अधिक ज्ञानवान होंगे, आप हमसे अधिक उम्र में बड़े होंगे, हमसे अधिक आपके पास अनुभव होगा, लेकिन गुरुदेव से जुड़ जाने के बाद, समर्थ सत्ता, ऋषि सत्ता से जुड़ जाने के बाद वो अपने जैसा बना देते हैं। जैसे जैसे पात्रता बढ़ने लगती है, जैसे जैसे समर्पण और साधना बढ़ने लगती है, वैसे वैसे जीवन का कल्याण और परिष्कार होता चला जाता है। आज अगर हम चाहते हैं कि ये वसंत पंचमी का पावन पर्व हमारे जीवन के लिए ऐतिहासिक पर्व बन जाए, ये वसंत पंचमी का पावन पर्व हमारे अंतःकरण में भी वसंत घोल दे, ये वसंत पंचमी का पावन पर्व हमें उसी उत्साह, उमंग, आनंद से भर दे जिस उत्साह, उमंग, आनंद को महापुरुषों के जीवन में देखा जाता है, पाया जाता है, तो साथियों हमें समर्थ सत्ता से जुड़ना होगा। खाली तालाब जब खोद करके किसी बड़े तालाब से मिला दिया जाता है तो दोनों के जल बराबर हो जाते हैं, दोनों के अनुपात बराबर हो जाते हैं। पत्नी जब अपने पति को समर्पण कर देती है तो वो पत्नी अपने पति के घर की मालकिन बन जाती है। उसी प्रकार शिष्य जब अपने आप को अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर देता है तो वो स्वयं गुरु के समतुल्य हो जाता है। भक्त जब अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है तो वो भक्त स्वयं भगवान के समतुल्य हो जाता है और उसके जीवन में वसंत आ जाता है। ये वसंत पर्व वही पर्व है जिस दिन परम पूज्य गुरुदेव ने अखंड ज्योति जलाई थी। ये वही वसंत पर्व है जिस दिन उन्होंने गायत्री परिवार का सृजन किया था। ये वही वसंत पर्व है जिस दिन उन्होंने अखंड ज्योति पत्रिका का शुभारंभ किया था। ये वही वसंत पर्व है जिस दिन उन्होंने शांति कुंज की नींव रखी थी। ये वही वसंत पर्व है जिस दिन उन्होंने ऋषि परंपरा का शुभारंभ किया था। ये वही वसंत पर्व है जिस दिन उन्होंने आर्ष ग्रंथ के सृजन का संकल्प लिया था। ये वही वसंत पर्व है जिस दिन युग निर्माण योजना का सूत्रपात हुआ था। ये वही वसंत पर्व है साथियों जिस दिन विचार क्रांति अभियान का शंखनाद हुआ था। ये वही वसंत पर्व है जिस दिन 21वीं सदी उज्जवल भविष्य का उद्घोष हुआ था। ये वही वसंत पर्व है जब छोटे छोटे लोग गायत्री मंत्र की शरण में जाकर के अपने आप को महानता से परिपूर्ण करते चले गए। ये वही वसंत पर्व है जिसके प्रभाव से घर घर में गायत्री मंत्र के रूप में वेद गूंजने लगे। ये वही वसंत पर्व है जिसके प्रताप से हर घर गायत्री यज्ञ से अभिषिक्त होता चला गया। ये वही वसंत पर्व है जिसके माध्यम से 3200 से भी अधिक पुस्तकें लिखी गई, रची गई और जनमानस के भीतर के कुचिंतन को, कुविचारों को मिटाती चली गई। ये वही वसंत पर्व है जो इस बात की संभावना को साकार करती है कि आने वाला समय अंधकार का नहीं प्रकाश का होगा, आने वाला समय असुरता का नहीं देवत्व का होगा, आने वाला समय विष का नहीं अमृत का होगा, आने वाला समय अमरत्व का होगा, उज्ज्वलता का होगा, दिव्यता का होगा। अब अंधकार को ठहरने का अवसर मिलेगा नहीं, सर्वत्र प्रकाश की किरण फैलेगी। क्यों? क्योंकि आज से 100 वर्ष पहले 1926 में प्रज्वलित की गई वो छोटी सी अखंड ज्योति अब ज्वाला बन चुकी है और जग के कोने कोने में व्याप्त अंधकार को मिटा देने की सामर्थ्य उस अखंड ज्योति में विकसित होती चली जा रही है। हमें उसकी एक किरण बन जाना है जो अपने आप को किरण बनाने के लिए तैयार हो जाए, जो अपने आप को प्रकाश से अनुप्राणित करने के लिए तैयार हो जाए। उसके जीवन में ये वसंत ऐतिहासिक वसंत हो जाएगा। जिस दिन वसंत की दिव्य बयार परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में आई थी, उसी दिन साथियों गायत्री परिवार का सृजन हुआ था, गायत्री परिवार का निर्माण हुआ था। और साथियों आज बसंत पंचमी के इस पावन पर्व पर परम पूज्य गुरुदेव का ध्यान करते हुए
बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में ही आज मन में एक भाव उभरा। उन भावनाओं को शब्दों के रूप में, पंक्तियों के रूप में लिखने का प्रयास किया और देखते देखते दो पंक्तियों के दिव्य भाव उभर करके आए। वो दिव्य भाव जिसे हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, जो परम पूज्य गुरुदेव के जीवन के वसंत का दर्शन कराते हैं कि सामान्य सा व्यक्ति भी अगर वास्तविक वसंत को पाले तो उसका जीवन कैसा हो जाता है। और पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं, हम सब भावपूर्वक तालियां बजाते हुए एक साथ दोहराते चले। जिस दिन गुरुवर के जीवन में आई बसंत बयार, जिस दिन गुरुवर के जीवन में आई बसंती बयार, उस दिन इस धरती ने पाया गायत्री परिवार, उस दिन इस धरती ने पाया गायत्री परिवार। जिस दिन गुरुवर के जीवन में, जिस दिन गुरुवर के जीवन में आई बसंती बयार, उस दिन इस धरती ने पाया गायत्री परिवार, उस दिन इस धरती ने पाया गायत्री परिवार। विश्वामित्र ने असुर नाश की राह राम को दिखलाई, विश्वामित्र ने असुर नाश की राह राम को दिखलाई। दादा गुरु ने भी गुरुवर को युग निर्माण की शपथ दिलाई, दादा गुरुवर ने भी गुरु को युग निर्माण की शपथ दिलाई। निशाचरों के अंत हेतु भगवान राम ने भुजा उठाई, निशाचरों के अंत हेतु भगवान राम ने भुजा उठाई। निशातिमिर को हरने गुरुवर ने एक ज्योति अखंड जलाई, निशातिमिर को हरने गुरुवर ने एक ज्योति अखंड जलाई। उसी ज्योति की जन्म शताब्दी, उसी ज्योति की जन्म शताब्दी मना रहा संसार। उस दिन इस धरती पर आया गायत्री परिवार, उस दिन इस धरती पर आया गायत्री परिवार। जिस दिन गुरुवर के जीवन में, जिस दिन गुरुवर के जीवन में आई बसंती बयार, उस दिन इस धरती पर आया गायत्री परिवार, उस दिन इस धरती पर आया गायत्री परिवार। दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ तालियां बजाइए।
संग श्री राम काज में जुटे ऋक्ष और बानर। राम संग श्री राम काज में जुटे ऋक्ष और बानर। गिद्ध गिलहरी ने पुकार सुन किया समर्पण आकर। गिद्ध गिलहरी ने पुकार सुन किया समर्पण आकर। वही आज सब देव मनुज बन पुनः धरा पर आए। वही आज सब देव मनुज बन पुनः धरा पर आए। पीत वस्त्र धारण कर कर में लाल मशाल उठाए। पीत वस्त्र धारण कर कर में लाल मशाल उठाए। ज्योति बनी ज्वाला तो चहुदिश, ज्योति बनी ज्वाला तो चहुदिश सिमट रहा अंधकार। उस दिन इस धरती ने पाया गायत्री परिवार। उस दिन इस धरती, दोनों हाथ ऊपर उठा करके, गायत्री परिवार। जिस दिन गुरुवर के जीवन में, जिस दिन गुरुवर के जीवन में आई बसंती बयार। उस दिन इस धरती ने पाया गायत्री परिवार। उस दिन इस धरती ने पाया गायत्री परिवार। उसी ज्योति की जन्म शताब्दी, उसी ज्योति की जन्म शताब्दी मना रहा संसार। उस दिन इस धरती ने पाया गायत्री परिवार। उस दिन इस धरती ने पाया गायत्री परिवार। ज्योति बनी ज्वाला तो चहुदिश सिमट गया अंधकार। ज्योति बनी ज्वाला तो चहुदिश सिमट गया अंधकार। उस दिन इस धरती ने पाया गायत्री परिवार। उस दिन इस धरती ने पाया गायत्री परिवार। बोलिए गायत्री परिवार की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। तो साथियों, जब जीवन में वसंत आ जाता है और जब कोई समर्थ सत्ता से जुड़ जाता है तो फिर वो गायत्री परिवार जैसे विशाल और सर्वाधिक संख्या वाले संगठन का निर्माण कर देता है। फिर वो समर्थ सत्ता से जुड़ जाने के बाद स्वयं केवल अपने आप को, अपने परिवार को, अपने गांव को, अपने समाज को ही नहीं बल्कि वो सारी दुनिया को बदल देने का संकल्प कर लेता है। ऐसी शक्ति, ऐसी सामर्थ्य उस बासंती बयार में आ जाती है। 1926 में ही, उसी वर्ष जब दादा गुरुदेव ने पूज्य गुरुदेव को दर्शन दिए और वो घी का दीपक अखंड बनाए रखने का निर्देश दिया, तो साथियों उसी वर्ष 24 नवंबर को ही 1926 में ही अरविंद घोष, जो महान सिद्ध संत तपस्वी, जो ऋषि स्तर की अतिमानवीय चेतना, वो 24 वर्ष की एकांत साधना में प्रवेश करने जा रहे थे और उन्होंने अपना एक लेख लिखा। उस लेख में उन्होंने लिखा इस बात को 24 नवंबर को कि इस धरती पर दिव्य ज्योति का अवतरण हो चुका है। आने वाला समय भारत का है। भारत पुनः से जगत गुरु बनने जा रहा है। फिर से अंधकार मिटेगा और इस धरती को प्रकाश के आवरण से भर दिया जाएगा। स्वयं परमात्मा इस धरती पर दिव्य किरण के रूप में, प्रकाश के रूप में अवतरित हो चुका है। हमें आवश्यकता है अपने आप को भगवान से जोड़ने की। हमें आवश्यकता है उस ईश्वरीय सत्ता को पहचानने की। जो सत्ता को न पहचान सकेगा वो हाथ मलता रह जाएगा, वो पीछे पछताता रह जाएगा। राम ने अनेकों को पुकार लगाई होगी, पर जिनने सुना वो धन्य हो गए। वो कोई विशेष नहीं थे,
वो तो सामान्य बानर थे, सामान्य गिद्ध गिलहरी थे, पर उन्होंने भगवान की पुकार को सुन लिया। तो भगवान की पुकार सुनने, स्वीकार करने और समर्पित हो जाने के कारण आज उन बंदरों की भी पूजा होती है। वो भी देवता और भगवान की श्रेणी में आते हैं। भगवान ने जब मुरली बजाई तो पुकार केवल और केवल गोपियों ने सुनी थी। उन गोपियों ने जब भगवान की पुकार सुनी तो उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया और अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। तो दिव्य महारास का आनंद केवल और केवल उन गोपियों के हिस्से में ही आया और सबको वो दिव्य लाभ प्राप्त न हो सका। बुद्ध ने जब आवाज लगाई तो फिर अशोक, अंगुलिमाल, आम्रपाली जैसे सरीखे लोग ही उनकी शरण में आए और वो ऐतिहासिक पुरुष बन गए। उसी प्रकार साथियों वो ईश्वरीय सत्ता फिर से इस धरती पर परम पूज्य गुरुदेव के रूप में अवतरित हुई है। वो फिर से पुकार रही है युग परिवर्तन के लिए। वो फिर से आवाज लगा रही है कि एक बार फिर से हमारे साथ आ जाओ। और जो आ गए वो गायत्री परिवार के सदस्य बन गए, जो आ गए वो पीत वस्त्रधारी देवता बनते चले जा रहे हैं। पर जो ना आ सकेंगे वो बाद में पश्चाताप ही करते रह जाएंगे। अपने आप को इस पावन अवसर पर, पावन क्षण में परमात्मा से जोड़ने का संकल्प कर लेना चाहिए। एक से जुड़िए, एक से, केवल एक से जुड़िए। जैसे 2025 में एक जुड़ा तो 2026 आया, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सद्गुरु जुड़ जाएं तो हमारा जीवन भी बासंती बयार से भर जाएगा और बासंती बयार से परिपूर्ण हो जाने पर यह जीवन धन्य बन जाएगा। वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े भाग्यशाली हैं जो आज यहाँ बैठ करके परम पूज्य गुरुदेव से दीक्षा संस्कार कराने जा रहे हैं। वो गायत्री मंत्र से जुड़ने जा रहे हैं, वो गायत्री मंत्र के प्रकाश से जुड़ने जा रहे हैं। गायत्री मंत्र प्रकाश का मंत्र है। ये हमारे अंतःकरण के, हमारे मन, बुद्धि, चित्त के कसाय कल्मशों के अंधकार को मिटा देने की सामर्थ्य रखता है। आज हम जुड़ें तो गायत्री मंत्र से जुड़ें, आज हम जुड़ें तो परम पूज्य गुरुदेव से जुड़ें, आज हम जुड़ें तो गायत्री परिवार से जुड़ें। और इसलिए न जुड़ें कि गायत्री परिवार को आपकी आवश्यकता है, बल्कि इसलिए आप जुड़िए क्योंकि आप गायत्री परिवार से जुड़ेंगे तो आपका जीवन धन्य बन जाएगा। और गायत्री परिवार से जुड़ने की केवल एक शर्त है कि सद्भाव, सद्विचार युक्त सादगी भरा जीवन जिया जाए और गायत्री मंत्र की साधना में अपने जीवन को लगाया जाए, यज्ञ भगवान के पद चिन्हों पर चला जाए, परम पूज्य गुरुदेव के आध्यात्मिक सूत्रों को जीवन में धारण किया जाए, जीवन में अपनाया जाए। बस इतना ही तो करना है। कब तक हम व्यामोह में फंसे रहेंगे, कब तक हम लोभ मोह में फंसे रहेंगे, कब तक हम संकीर्णताओं और स्वार्थपरता में फंसे रहेंगे। अब अपने जीवन में उत्सर्ग करने का समय आ रहा है, अब अपने जीवन में बसंती बयार को धारण करने का समय आ रहा है। और इसके लिए आपके सामने केवल और केवल एकमात्र विकल्प है, और वो विकल्प साथियों सर्वोत्तम आधार है। और वो आधार क्या है? वो केवल और केवल गायत्री परिवार। गायत्री परिवार के सिद्धांत, गायत्री परिवार के सूत्र। आपको किसी व्यक्ति से नहीं जुड़ना है, आपको परम पूज्य गुरुदेव के सिद्धांतों से जुड़ना है। आपको किसी जाति विशेष से नहीं जुड़ना है, आपको उस परम सत्ता से जुड़ना है जो दैवीय योजना का संचालन कर रही है, जो गायत्री परिवार की नियामक, नियंता, नाभिकीय ऊर्जा का केंद्र है। वो केवल और केवल परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी हैं, जिन्होंने अपने तप से, अपने प्राण से सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों करोड़ों परिजनों को अपने प्यार से सींच करके, संवार करके आगे बढ़ाया है और उनको गायत्री परिवार के सूत्र में पिरोया है। आने वाले समय में दुनिया अगर कहीं शांति, शीतलता और सुकून का अनुभव करेगी तो वो केवल और केवल परम पूज्य गुरुदेव के कृपा की छांव में ही अनुभव कर पाएगी, अन्यथा कहीं शांति मिलने वाली नहीं है। अब भी समय है और अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। बस इतना ही कि वो हमें अपना बना लें, हम उनके बन जाएं, वो हमारे बन जाएं, बात बन जाएगी। इसलिए साथियों, ये वसंत हमारे जीवन का ऐतिहासिक वसंत बन जाएगा। ये वसंत हमारे जीवन को धन्य बना दे। पर ये होगा कब? जब हम अपने आप को अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर देंगे, उनके अनुशासन, उनके नियमों का पालन करने लगेंगे। और अनुशासन यही है
कि हम गायत्री मंत्र का प्रतिदिन जप करें और परम पूज्य गुरुदेव के साहित्यों को प्रतिदिन पढ़ने का अभ्यास करें, उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। बस ये छोटी सी बात, केवल छोटी सी बात, और ये हर व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे ऊंची जाति का हो, चाहे नीची जाति का हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो, चाहे बालिका हो, कोई भी हो वो इसको कर सकता है। सब बड़ी बड़ी साधना भले करते हो, पर हम लोग तो केवल गायत्री मंत्र की छोटी सी साधना करके ही सब कुछ पा रहे हैं, और फिर ईश्वर देने को तैयार बैठा है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हमारी स्थिति बच्चों बिल्कुल वैसी ही है जैसी दूध से भरे थन को लेकर के गाय वन में इधर उधर भटकती है कि मेरा बछड़ा मिल जाए तो मैं उसे अपना दूध पिला सकूं। स्तन उसके भरे होते हैं, सो वो पीड़ा का अनुभव करती है, वो दूध की धारा लुटा देना चाहती है, बहा देना चाहती है, पर धिक्कार है जो उस दूध को पीना नहीं चाहते, उस अमृत का पान नहीं करना चाहते, उस सौभाग्य का वर्ण नहीं करना चाहते और अपने जीवन को धन्य बनाना नहीं चाहते। इसलिए साथियों, हम सब लोग इस दिव्य परिवार से जुड़ करके, दिव्य मिशन से जुड़ करके अपने जीवन को दिव्य बना लें, क्योंकि ये अवसर बार बार नहीं आता। गोवर्धन एक ही बार उठा है इतिहास में, उसके बाद कभी उठा नहीं, पर नाम केवल उन्हीं का हुआ जिसने उसमें लाठी लगाई थी। महाभारत एक ही बार हुआ था, पर उसके बाद महाभारत हुआ नहीं, नाम केवल पांडवों का हुआ। इसलिए साथियों, ये युग परिवर्तन की जो घटना घट रही है, ये भी केवल एक ही बार होने वाली है, ये बार बार नहीं होने वाली। ये युग परिवर्तन का कार्य, ये युग निर्माण योजना का कार्य, ये विचार क्रांति अभियान की बयार, ये बार बार इस संसार में घटित नहीं होगी, ये केवल एक ही बार घटित होगी। और धन्य हो जाएंगे, निहाल हो जाएंगे वे लोग जो विचार क्रांति अभियान से जुड़ जाएंगे, जो युग निर्माण योजना से जुड़ जाएंगे, जो गायत्री परिवार से जुड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका अपना जीवन बदल जाएगा, उनके भीतर सत्कर्म, सद्विचार, सद्भाव का संचार होने लगेगा, उनके भीतर वह गायत्री माता की दिव्य चेतना उनके प्रारब्ध को, संस्कारों को जला करके राख कर देगी, उनका जीवन पवित्र और निर्मल बन जाएगा। वो अपने भीतर देवत्व का अनुभव करेंगे, दैवीय गुणों का अनुभव करेंगे। इसलिए साथियों, इस दिव्य अभियान से, योजना से हम सब लोगों को जुड़ने की आवश्यकता है। आज आइए हम सभी दीक्षा लेकर के, गुरु मंत्र लेकर के, गायत्री मंत्र लेकर के अपने आप को परम पूज्य गुरुदेव के शरण में जोड़ दें, गुरु सत्ता को समर्पित कर दें अपने आप को, क्योंकि गुरु की शरण जो पा जाता है, मां गायत्री के आंचल को जो पा जाता है, उसे फिर और कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता, उसका जीवन धन्य बन जाता है।